नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या भूत जैसी कोई चीज होती है? कहां भूत के पिटाई करने का किया जा रहा है दावा, ये आगे दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर शख्स ने वेज बिरयानी में छिपकली मिलने का दावा किया, ये भी खबर आगे आपको दिखाएंगे। आगरा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला का आरोप है कि उसकी सास अपने ऊपर भूत आने का दावा करती है और फिर उसकी पिटाई करती है, जिसकी वजह से वो अपना ससुराल छोड़ने को मजबूर हो गई है। अब परिवार परामर्श केंद्र में मामला पहुंचा है। सास और बहू की बॉन्डिंग अगर अच्छी हो जाए तो कहा जाता है कि दोनों में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन जाता है, लेकिन अगर अनबन शुरू हो जाए तो पूरे परिवार के लिए दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। आगरा के रामबाग क्षेत्र में एक घर में सास बहू की कलह इतनी बढ़ गई कि अब मामला परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच गया है। विवाद की जो वजह सामने आई है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। महिला का कहना है कि उसकी सास अपने ऊपर किसी बाबा के भूत के आने का दावा करती है, जिसके बाद वो बेहद उग्र हो जाती है और उसकी पिटाई करती है। और ऐसा घर में अक्सर होता है। पहले तो उसने बहुत सहन किया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो उसने अपने ससुराल को छोड़ दिया। वो अपने सास के जुल्मों से तंग आ चुकी है। जब ये मामला काउंसलरों ने सुना तो वो भी चौंक गए। महिला का कहना है कि वो अपने ससुराल किसी भी हालत में नहीं जाएगी। परिवार परामर्श केंद्र में हर बार बहुत ही अलग तरह के मामले आते हैं, हर बार भिन्न भिन्न मामले आते हैं और बहुत अजीब लगता है कि इतने छोटे से परिवार में इतने सारे किस्से कैसे हो जाते हैं, इतनी सारी कहानियां कैसे बन जाती हैं। कहाँ देश 21वीं सदी को पार कर रहा है और कहाँ हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। उसके बाद भी आज भी लोगों के घरों में ये बाबा, ये ढोंग, ये इस तरह की जो माइथोलॉजी है, जो इस तरह की चीजें आती हैं, तो बहुत ही दुख होता है। आज एक तरह का मामला है, एक महिला ने हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी सास को कोई बाबा आते हैं, कोई या उनके कोई देवता पूर्वज आते हैं, जो भी होंगे उनके, कि वो आते हैं और जब वो आते हैं तो वो उस बहू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। काउंसलरों ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया, उनकी काउंसलिंग की गई, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात को मानने को राजी नहीं दिखाई दिए। महिला के मुताबिक जब उसने अपने पति को इस बारे में बताया तो उसने भी अपनी मां की बात को सही ठहराया। उसका कहना था कि बाबा का साया घर में पहले भी रह चुका है, कि उसकी मां के ऊपर एक बाबा का साया है। हफ्ते में 3 दिन वह साया उसकी मां के ऊपर आता है, जबकि उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि भूत का साया होने के बाद उसकी सास उसको बुरी तरह से पिटाई लगाती है। इतना ही नहीं, वह चिमटे से भी उसकी चमड़ी को दाग देती है। जब काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को समझाने का प्रयास किया तो पति का कहना था कि इसमें वह कुछ नहीं कर सकता। इस बात कई बार मारपीट हुई तो इसकी शिकायत जब उसने अपने पति से की तो उस पति का जवाब ये था कि ये तो बहुत समय से है, मेरे पापा के साथ भी सब हुआ करता था। मेरी माँ को अचानक बाबा आ जाते हैं, शायद वो किसी की सिद्धि करती हैं, किसी की पूजा करती हैं, वो आ जाते हैं तो फिर वो इसी तरह से मारपीट करते हैं और पूरी कॉलोनी, मोहल्ला या जो खानदान के लोग हैं वो उस महिला का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा। सब कह रहे हैं कि बाबा नाराज है और वो इस तरह की मारपीट कर रहा है तो तुमने कुछ किया होगा। जबकि सही बात यह है कि देखने में ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ आपसी चीजें होती हैं, किसी बात को लेकर बहस होती है या वो सास नाराज हो जाती है तो अपनी नाराजगी को उतारने का उसका एक तरीका है कि वो बाबा आने का अपने ऊपर वो करती है कि मुझ पे कोई बाबा वगैरह आ गया। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलरों का कहना है कि अब उन्होंने महिला की सास को भी अगली तारीख दी है, जिसमें उन्हें भी समझाने की कोशिश होगी। तीनों को साथ बिठाया जाएगा, साथ से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद ही कुछ हल निकलने की उम्मीद है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। बहराइच में कई दिनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। अब तक भेड़िए 9 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। बीती रात भी भेड़िया एक 5 साल के बच्चे को उठा कर ले गया। इलाके में भेड़िए की काफी दहशत भी बनी हुई है। पुलिस और वन विभाग की टीम राइफल के साथ गश्त कर रही है।
आदमखोर भेड़िए की दहशत। वो दबे पांव आता है और उठा ले जाता है। उसका बस एक ही काम है और वो है इंसानों का शिकार करना। वो किसी की नजर में नहीं आता, वो अपना शिकार करता है और छोड़ जाता है दहशत के निशान। पिछले 1.5 महीने से खोरीघाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ न दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवानपुरवा गांव को एक बार फिर दहला कर रख दिया। बीती रात जो घटना हुई उससे पूरा गांव बेहद ही परेशान है। भेड़िए ने रात के वक्त दस्तक दी और वो 5 साल के मासूम को अपने साथ उठाकर ले गया। बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। मां को जैसे ही एहसास हुआ कि बच्चा वहां पर नहीं है, वो घबरा गई। उसने घर के दूसरे सदस्यों को जगाया। बच्चे को घर में हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। घर में कोहराम मच चुका था। काफी तलाशने के बाद बच्चा तो मिला लेकिन भेड़िया उसे अपना निवाला बना चुका था। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर धान के खेत में मासूम का शव शत विशत हालत में मिला। पूरा गांव सामने का मंजर देखकर सन रह गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये थी पौड़े ना तो भैया का हम ऐसे दूध पियावे लगे, हम दो लग से उठा के ले चले। हम जान नहीं ना पाए, हम 31वें ताल में उठा के ले चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे तब पापा और वैसे गए हैं तब पाई नहीं है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। अभी तक जिन 8 लोगों की जान गई उसमें ज्यादातर बच्चे हैं, यानी भेड़िए के लिए बच्चे आसान टारगेट दिखाई दे रहे हैं। छत्तापुर के प्रधान के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हल्ला हुआ, वन विभाग की टीम आई, फोर्स आई और जितनी भी टीमें लगी हुई थी गश्त में वो सब आई। ड्रोन कैमरा भी आया। तब तकरीस यहाँ पे मौके पर जांच हुई जब तो पता लगा कि एक हमारे दीवानपुरवा मजरे के सिपाहीलाल का पोता सजन का लड़का है और उसी की ये लाश है। अभी 2 दिन पहले भेड़िए ने 45 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया था। गांव वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। भेड़ियों के आतंक से पुलिस प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि अब पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी रात के वक्त भी राइफल के साथ गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की 20 टीमें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। भेड़ियों से निपटने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। भेड़ियों की हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन कैमरों में भेड़ियों के भागने की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग गांवों के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोशिशें कारगर होती नहीं दिख रही हैं। हालात ऐसे हैं कि इलाके के 20 से ज्यादा गांव में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताए जा रही है। लोग रात में जागकर अपने बच्चों की रखवाली करने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लाउड स्पीकर से भी अनाउंस किया जा रहा है, क्योंकि भेड़िए सीधे सीधे लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। स्थानीय लोग अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भेड़ियों का आतंक खत्म हो जाए। झांसी में एक शख्स को वेज बिरयानी खाने का मन हुआ तो वो बाहर से वेज बिरयानी घर ले गया, लेकिन उसका दावा है कि जैसे ही वो बिरयानी खाने के लिए तैयार हुआ उसमें मरी हुई छिपकली निकली। देखिए।
अगर आप कोई खाना बाहर से ऑर्डर करें या फिर रास्ते से घर आते वक्त किसी फूड स्टॉल से खाना पैक करा के घर ले जाएं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके खाने में मरी हुई छिपकली या फिर कीड़ा है, तो आपकी हालत क्या होगी? झांसी के एक शख्स का दावा है कि उसके साथ ऐसे ही घटना घटी। उसके मुताबिक वो ऑफिस से घर जा रहा था, इतने में उसके मन में वेज बिरयानी खाने की इच्छा जागी। वो सड़क पर लगी फास्ट फूड की दुकान से वेज बिरयानी पैक करा के घर ले गया। घर जाकर उसने पैकेट खोला और जैसे ही बिरयानी को खाने लगा, तभी उसकी नजर बिरयानी में पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जब उसने अपनी चम्मच से देखने की कोशिश की तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका दावा है कि वेज बिरयानी में मरी हुई छिपकली का सिर था। बाद में उसने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। शख्स ने झांसी के बीकेडी चौराहे पर वेज बिरयानी की दुकान से पैक कराई थी। उसका कहना था कि छिपकली पूरी तरह फ्राई हो चुकी थी। वहीं अब उसने दुकानदार से फोन पर छिपकली वाली बात बताई तो उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन बात गलती मानने भर की नहीं है। अगर वो शख्स बिरयानी खा लेता तो उसके साथ कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। पिछले दिनों ऐसी ही कई घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। मुंबई में आइसक्रीम में उंगली भी मिली थी। अब एक बार फिर बिरयानी में छिपकली मिलने का दावा किया गया है। खबर जब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गई तो उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको दिखाते हैं एक हैरत भरी तस्वीर जो कि कोर हिमालय से आई है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित और चीन बॉर्डर पर मौजूद ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह से गायब हो गई। न सिर्फ ओम पर्वत बल्कि उसके आसपास भी कहीं बर्फ नहीं दिखाई दे रही। हालत यह है कि पूरी तरह से सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, जबकि ओम पर्वत पर पहले साल भर बर्फ रहती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर ओम पर्वत तक सैलानियों की बढ़ती संख्या, हालत यह है कि अगस्त के महीने में ही ओम पर्वत पूरी तरह से सूख चुका है। ओम पर्वत से ओम गायब होने की ये पहली घटना है। असल में लिपुलेख दर्रे के करीब 19,000 फीट की पहाड़ी में साल भर ओम की आकृति साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब है, जिसकी वजह से पहाड़ी पर बर्फ से बनी ओम की आकृति हट गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत से ओम पूरी तरह गायब हो गया हो। जानकार इसे इस इलाके में बढ़ी इंसानी दखल और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ का पिघलना मान रहे हैं। हमने देखा कि एक ग्लेशियर था तो काफी अच्छी हालत में था। 1 महीने बाद मैं वहाँ दोबारा गया, 20-25 दिन बाद ही गया हूँ, तो ग्लेशियर ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो चुका था। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ टेम्परेचर कितना मतलब इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं कर रहा, वो बहुत स्पीड से कर रहा है। वन विभाग की रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है कि लिपुलेख बॉर्डर पर इंसानी दखल ग्लेशियर के लिए खतरनाक है और उनको जानकारी देंगे ताकि उस क्षेत्र में वो गंदगी ना करें और जो गंदगी हो रही है उस गंदगी को अपने साथ लेके आएंगे। उसमें पर्यावरण को मेन ध्यान रखा जाएगा कि हमारे क्षेत्र में ग्लेशियर में पिघल, उसको हम ट्रैकरों से अनुरोध करेंगे कि वो जितना भी कूड़ा कचरा उस एरिया का है अपने साथ लेके आए। और इस इलाके में बीते सालों में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनाने के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए इस साल करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। जरूरत से ज्यादा इंसानी दखल ने इस संवेदनशील क्षेत्र के पर्यावरण को खासा प्रभावित किया है। इसी का नतीजा है कि पहली बार ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के भविष्य बद्री मंदिर में लोगों को भारी आस्था है। मान्यता है कि आज भी यहाँ देवता आते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं। चमोली के सुभाई गांव में विराजमान है भविष्य बद्री, जो अब अपने पूर्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं। पहले भविष्य बद्री भगवान के दर्शन छोटे पत्थर के रूप में हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे भगवान नारायण अपना पूरा रूप धारण कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पूजा का विशेष महत्व बन गया है। नारायण शिला पर कोई आकार नहीं था, न यहाँ इसमें कपड़े पहनाए जाते थे, न माला पहनाए जाते थे, न माला कोई भी मतलब चंदन के अलावा कुछ भी प्रयोग नहीं होता था। तो भगवान नीचे जो चरण है, नीचे कुंड है, कुंड से भगवान धीरे धीरे ऊपर को उभर करके। मान्यता के अनुसार
भगवान नारायण के इस अनोखे मंदिर में दर्शन के लिए देवता और पांडव के साथ बगड़वाल देवता पहुंचते हैं। वहीं इस जन्माष्टमी पर 1200 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और भविष्य बद्री का आशीर्वाद लिया। भक्त कृष्ण भक्ति में झूमते हुए भी नजर आए। हमारे जो बगड़वाल देवता है उन्होंने भविष्य बद्री का दर्शन किया है और बहुत सौभाग्य की बात है कि भविष्य बद्री के दर्शन बहुत अच्छे ढंग से देवताओं ने किया और सभी भक्तजन ने भविष्य बद्री के दर्शन किए। गत 5 वर्षों से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव यहाँ पे भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और प्रति वर्ष यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो इस बार कम से कम हमारे 7 और 8,000 लोगों ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया है और आने वाले समय में हम इसको और भव्य बनाएंगे। सुभाई गांव में कृष्ण जन्माष्टमी पर भविष्य बद्री के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचे। वहीं अब यहाँ होने वाले महोत्सव को और भव्य बनाने की तैयारी भी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।